हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम कुंती महारानी से ये समझने वाले हैं कि श्रवण कीर्तन का क्या महत्व है। नवदा भक्ति के प्रकार है ये। श्रवण कीर्तन के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उसके साथ ही कुंती माता बताएंगी यदि भगवान हमारे जीवन में उपस्थित नहीं है तो हमारी दशा कैसी होती है। तो वो सब जानने से पहले गुरु महाराज की वंदना करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि हम सही से श्रीमद् भागवत कथा को समझ पाएं और कर भी पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने क्या किया था? श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी बता रही थी कि ब्रह्मा जी के आग्रह पर आपने इस धरती पर अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, जिसके अंदर सृष्टि की रचना का कुछ भाग बताया गया था कि जब सृष्टि हो जाती है, गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उसके बाद अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। फिर ब्रह्मा जी उन्हीं क्षीरोदकशाही विष्णु के पास हमेशा जाया करते हैं। यदि कोई पृथ्वी पर भार हो, संकट हो, कोई भी समस्या होती तो ब्रह्मा जी इन्हीं विष्णु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अवतार लीजिए और इस भार को उतारिए। तो कुंती महारानी ऐसे तरह तरह के कारण बता रही हैं भगवान की वंदना के लिए। अर्थात यदि हमें भगवान की वंदना करनी है, उनके महिमा का गुणगान करना है, तो इस तरह से किया जाता है कि हे प्रभु आप अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं, ब्रह्मा जी के आग्रह पर अवतार लेते हैं। अनेकों कारण कुंती देवी यहाँ पर बता रही हैं और आज नवदा भक्ति के इन प्रकारों के ऊपर चर्चा होगी। श्रवणम, कीर्तनम, पूजनम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम। तो नवदा भक्ति के ये प्रकार इस तरह से हैं और इस तरह कुंती माता बता रही हैं। आइए जानते हैं। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण, उनको कोई भौतिक आंखों से नहीं देख सकता। अब भगवान तो दिव्य है और दिव्य चीज को देखने के लिए हमारी आंखें भी दिव्य होनी चाहिए, लेकिन हम भौतिक हैं और हमारी आंखें भी भौतिक हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है कि भगवान को प्राप्त ना किया जा सके। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि भगवान हमारे बीच होते हुए भी उन्हें हम लोगों ने पहचाना नहीं। उदाहरण स्वरूप, जब भगवान त्रेता युग में थे तब रावण उनको पहचान नहीं पा रहा था, या आम लोग जो शत्रुता का व्यवहार रखते थे भगवान के प्रति, वो भगवान को पहचान नहीं पाते थे, जबकि भगवान उनके बीच में उपस्थित थे। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हम भगवान को जानना पहचानना ही नहीं चाहते। हमें लगता है जो साइंस ने बना दिया वही सही है। साइंस ने ये पंखा बनाया तभी तो हमें हवा आ रही है। कहां है तुम्हारे भगवान? भगवान ने तो नहीं पंखा बनाया। लेकिन क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि जब आंधी आती है, तेज हवाएं चलती हैं, तब आपकी सारी की सारी गर्मी छूमंतर हो जाती है। वर्षा आती है और थोड़ी थोड़ी मंद मंद हवा चले, तब आपको पंखे, एसी की आवश्यकता नहीं होती। वो भगवान का प्राकृतिक उपाय है
आपको गर्मी से बचाने का। तो जब भगवान की उपस्थिति हो तब भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्राचीन समय से ही ये उदाहरण हमारे समक्ष है कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। रावण का उदाहरण ले लीजिए। रावण चाहता था कि स्वर्ग लोक तक मैं एक सीढ़ी बनाऊं ताकि वहां पर डायरेक्ट पहुंचा जा सके। उसके लिए कोई हमें पुण्य दान वगैरह अच्छे कर्म ना करने पड़े, सीधे चले जाएं। लेकिन ये भगवान के नियमों के विरुद्ध है। अब मानव क्या कर रहा है कलयुग में? यह भी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि दूसरे लोकों तक पहुंचा जाए, कृत्रिम यान बना बना कर। मनुष्य भी यही काम कर रहा है आज के जीवन में। लेकिन यह सब संभव नहीं हो पाता। छोटे मोटे ग्रह पर पहुंच जाते हैं, ये तो बिल्कुल पास के हैं, लेकिन भगवान ने तो कई ग्रह, अनगिनत ग्रह बनाए हुए हैं, अनगिनत लोक हैं भगवान के बनाए हुए। हमारे इसी ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। जैसे एक धरती है ऐसे 14 लोक, और व्यक्ति की पहुंच वहां तक नहीं होती। ये तो केवल धरती के ही इर्द गिर्द है सूर्य चांद, जहां तक पहुंचने का प्रयास है। जो इसके नीचे के लोक हैं, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, इनका तो व्यक्ति को पता ही नहीं कि रास्ता कहां से है, कहां से जाएं। इससे ऊपर के लोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, अनेकों लोक हैं। तो वो तो पता भी नहीं कहां पर हैं, तो जाएंगे कैसे? मनुष्य केवल इन्हीं छोटी मोटी जगह पर जा सकता है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या पृथ्वी जिनके इर्द गिर्द घूम रही है। उससे आगे मनुष्य नहीं जा सकता। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि भगवान पर पूर्ण आश्रित हो, भगवान के लिए ही कार्य करे। जो भी उसका जीवन में कर्म का विधान है, जो भी उसने अपने स्वभाव से कर्म अपनाया है, उसे भगवान को अर्पित करके ही करे। अब जो पांडव थे वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित थे, लेकिन वो सुस्त नहीं थे कि कुछ करना नहीं चाहते और बस बैठे हैं, भगवान हमारे मुंह में रोटी डालेंगे तो खा लेंगे। नहीं, वो परिश्रमी भी थे। व्यक्तिगत रूप से वो पूर्ण परिश्रम करते थे। तो मनुष्य को चाहिए अपने कर्म को पूरी लगन से, कठिन परिश्रम के साथ करे, लेकिन इस भाव से कि इसका जो फल आएगा वो मुझे भगवान को अर्पित करना है। यदि व्यक्ति इस तरह से कर्म करता है तो निश्चय ही उसे भगवान की प्राप्ति होने वाली है। इस श्लोक में कुंती देवी क्या बताती हैं? श्रवणम। अब श्रीमद् भगवत गीता जैसे जो शास्त्र हैं, अनेकों लोग पढ़ते हैं, बारंबार पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या उसका प्रभाव दिखता है? यदि उसका प्रभाव दिखता तो दुनिया में जो ये लड़ाई, युद्ध, ये इन चीजों के संकट हो रहे हैं, ये कभी ना होते। क्योंकि शास्त्र कभी किसी को लड़ना नहीं सिखाते, कभी क्रोध करना नहीं सिखाते। पर पूरी दुनिया में प्रचलित है श्रीमद् भगवत गीता, फिर भी लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। एक दूसरे देश तो छोड़िए, अपने देश में भी लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब रहता है। तो इसका कारण क्या है? शास्त्र तो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है, जिनसे आप श्रवण कर रहे हैं, क्या वो प्रामाणिक हैं? क्या वो इस योग्य हैं कि आपको सही से बता पाए? तो जो वक्ता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्ता अपने स्वलाभ की दृष्टि से उस कथा को उस हिसाब से सुना देता है जिससे उसका स्वयं का लाभ हो सके। तो कहां फिर हम जान पाएंगे कि वास्तव में ज्ञान क्या है, हमें करना क्या है? क्योंकि जिस वक्ता से सुना उसे तो अपने लाभ की चिंता है, उसने किसी प्रामाणिक गुरु से नहीं सीखा, तो फिर आपको बता भी क्या सकते हैं, और आप क्या उसको फिर आगे अनुसरण करेंगे? तो इसलिए एक अच्छा वक्ता भी ढूंढना आवश्यक है। गुरु महाराज कहते हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कीजिए, उन्हीं के किसी शिष्य से ज्ञान ग्रहण कीजिए, तब एक बार सुनने का ही प्रभाव आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। अब कुछ लोगों का विचार होता है, ज्ञान अर्जित करना चाहिए जी, जहां से मिले वहां से ले लो, चलते फिरते बसों में भी ले लो,
बस में बैठे हैं, क्या पता क्या सुन गया, वहां से भी ज्ञान ले लो। पर यह उचित नहीं है। यदि हम अप्रमाणिक तत्वों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, तो उसका अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभाव हम पर पड़ता है। इसीलिए तो ये दुनिया बदल नहीं रही, तभी तो कलयुग अपने चरम पर चल रहा है। वैसे अभी तो कलयुग ढंग से आया भी नहीं, और अभी से हम देख रहे हैं आए दिन झगड़े हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, वहां पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया। तो इस सब का कारण क्या है कि जहां से भी हम ज्ञान ले रहे हैं, यदि वह प्रमाणिक वक्ता नहीं, तो इसका मतलब हम ज्ञान ढंग से ले ही नहीं रहे, हम श्रवण ढंग से कर ही नहीं रहे। तो पांडवों के साथ भगवान का जो व्यवहार है, और बाकी दुनिया के साथ भी भगवान का वही व्यवहार है। ऐसा नहीं कि पांडवों के प्रति केवल उन्हीं के प्रति भगवान अच्छा अच्छा व्यवहार करते हैं, भगवान सभी के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। हालांकि भगवान को कोई कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब पांडवों के प्रति भगवान ने विशेष अनुग्रह किया था, क्योंकि पांडव भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। यदि हम भी भगवान पर आश्रित हों और अपने कर्तव्यों का पालन भगवान पर आश्रित होकर ही करें, तो निश्चय ही हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। अब यहां पर एक कंपैरिजन किया गया है, पांडवों के साथ भगवान का व्यवहार और गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार। दशम स्कंद में हम ये श्रवण करेंगे भगवान का और गोपियों का क्या व्यवहार है, कैसे लीलाएं होती हैं, राधा रानी के साथ कैसी लीलाएं होती हैं, भगवान द्वारका में किस तरह से अपने ऐश्वर्यमयी जीवन को जीते हैं, वो सभी वर्णन आएगा दशम स्कंद में। जो अब आया हुआ है वो पांडवों के साथ भगवान की लीलाएं हैं। तो जो पांडवों के साथ लीलाएं हैं उसका व्यवहार और जो गोपियों के साथ है उनमें कोई भेद नहीं है। कहीं सोचो कि गोपियों से तो भगवान केवल प्रेम करते हैं और पांडवों की तो भगवान रक्षा करते हैं। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना होती है कामुक विचारों वाली, तभी उसको केवल गोपियों वाली लीलाएं अच्छी लगती हैं कि हाँ जी भगवान की वो वाली लीलाएं हम तो सुनेंगे। लेकिन जो एक अच्छा वक्ता होगा, किसी प्रमाणिक गुरु का शिष्य होगा या उसके किसी प्रतिनिधि का शिष्य होगा, तो वो ऐसी बातें आपको कभी नहीं सुनाता जिससे आपका हृदय कामुकता से भर जाए। वो हमेशा आपको भक्ति ही सिखाएगा। श्रवणम सबसे उत्तम विधि है श्रवणम। कुंती देवी कह रही है, हे प्रभु आप लोगों को श्रवण सिखाने आए हैं कि किस तरह से श्रवण करना चाहिए, किस तरह से आपका कीर्तन करना चाहिए। भगवान की कीर्ति का गान करना कीर्तन कहलाता है। चाहे गाकर किया जाए चाहे बताकर किया जाए, वो कीर्तन होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। हे प्रभु आप लोगों को ये बताने आए हैं कि आपका स्मरण कैसे करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए कुछ और बातें हमारे चित्त में न आए, केवल और केवल भगवान की छवि हमारे हृदय में आनी चाहिए। अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति के प्रकार हैं। इनमें से पहले तीन यहाँ पर कुंती देवी बता रही हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम, ये सभी यहाँ पर माता ने बताया है, तो हमें इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने सीखा कि हमें भगवान पर आश्रित होना है, लेकिन उन पर आश्रित होकर खाली भी नहीं बैठना। कर्म हमें अवश्य करना है, कठोर परिश्रम करना है, लेकिन इस भाव से कि हमें इसका फल भगवान को ही अर्पित करना है और भगवान ही हमें फल देने वाले हैं। हमें तो केवल अपने कर्तव्य निभाने हैं, उसके अलावा सब भगवान पर छोड़ देना है। और यदि हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो प्रमाणिक स्रोत से हमें करना है, प्रमाणिक किसी वक्ता से ही हमें श्रवण करना है, ताकि सही ज्ञान हम ग्रहण कर पाएं और उसका प्रभाव तुरंत हमें मिले, तुरंत ही हम भक्ति की तरफ बढ़ने लगे, जो कि हमें श्री कृष्ण से मिलाने के लिए एक पहला कदम होगा। और जन्म मृत्यु के चक्र से हम कभी ना कभी छूट ही जाएंगे। और प्रयास रहे
इसी जन्म में हमें इस चक्र से छूट जाना है, इतनी भक्ति करनी है। तो कल कुंती देवी हमें ये बताने वाली है कि भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। यदि भगवान नहीं होंगे तो हम नष्ट होने की कगार पर रहेंगे। इसलिए सभी के जीवन में भगवान उपस्थित होने चाहिए। और भगवान उपस्थित कैसे होते हैं? श्रवणम से, कीर्तनम से, स्मरणम से। यही नवदा भक्ति के प्रकार हैं। इनमें से कोई एक कम से कम आपको अपनाना है। और सर्वश्रेष्ठ इसमें बताया गया है श्रवणम, जो सबसे पहला कदम है नवदा भक्ति का। तो श्रवण करके हम भगवान को अपने साथ रख सकते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।